एक मॉम कोई भी हो, मम्मा का आदत यही होता है, मतलब बीइंग, मतलब मेरी मम्मा भी ऐसी थी, सबकी मम्मा जैसी ही होती है कि मम्मा का मतलब होता है, मदर का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा रहता है कि अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा रहेगा, कैसे कर रहा रहेगा। पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अकेले हो गए थे, तो वो लोग टीवी दे देते थे, मोबाइल दे देते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ ठीक है, आधा घंटा हो गया, चलो अभी बच्चे को स्टॉप करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो जो कार्टून्स थे या जो वीडियोस देखते थे बच्चे, वो इतना ओवर स्टिमुलेटिंग था कि वो लोग छोड़ ही नहीं सकते उनको। 2 से 5 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा ना वैल्यू एजुकेशन सिखाना जरूरी है। सही बात है। नाउअडेज ना द डॉक्टर्स, हम्म। वो लोग वैसे भी मना करते हैं वॉकर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के लिए वॉकर्स का हाइट ज़्यादा रहता है और वो लोग टो वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो टो वॉकिंग इज़ वेरी डेंजरस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं जेन्युइनली चाहती थी कि आपका एक सुंदर सा पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करें, और आज बहुत टाइम के बाद में हम दोनों को टाइम मिला है, वेयर वी आर कनेक्टिंग एंड हैविंग दिस पॉडकास्ट। सो वेलकम फर्स्टली टू मदर्स पंपकिन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके प्यारे से पॉडकास्ट पे जिसका नाम है मदर्स पम्पकिन। नहीं, सच्ची में लोगों को सुन के ही ये बहुत अच्छा लगेगा कि आपका पॉडकास्ट का नाम मदर्स पम्पकिन है, आपका स्कूल का भी नाम मदर्स पम्पकिन। ठीक है। थैंक यू। तो हाय, मेरा नाम डॉक्टर बेनाज है। मैंने BDS किया हुआ है। जनरल डेंटिस्ट्री थोड़े सालों के लिए प्रैक्टिस की थी। उसके बाद शादी हो गई मेरी। अ, फिर जैसे शादी के बाद चेंजेस होते हैं हर लड़की में। ससुराल में एडजस्ट करना पड़ता है उनके तौर तरीके से। खाना पीना समझना पड़ता है, वहाँ के लोग समझने पड़ते हैं। तो वैसे ही मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, लेकिन मैं बहुत लकी थी कि मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव थे और इन लॉज इतने सपोर्टिव थे। तो ये जर्नी थोड़ी आसान हो गई मेरे लिए। अम, अगर इन लॉ सपोर्टिव हो तो फिर उनको और एडुकेटेड भी हो तो उनको समझ में आता है कि करियर का कितना इम्पोर्टेंस रहता है। इतने साल लड़कियों ने मेहनत की अपने एजुकेशन में, इतना टाइम दिया, एफर्ट दिया, पैसे डाले, और फिर सडनली इन लॉज रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। तो एक लड़की बहुत ज़्यादा अलोन फील करती है या फिर अकेले फील करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका पार्टनर उसको रिस्पेक्ट करे, उसके इन लॉज उसको रिस्पेक्ट करे। और इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल ही हूँ कि मेरा हस्बैंड और इन लॉज सपोर्ट करते हैं मुझे इस बात के लिए। फिर देखते देखते 2 साल हो गए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर प्रेगनेंसी सबसे प्रेगनेंसी तो मतलब माँ बनना सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग होती है एक लड़की के लिए। तो प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। पहले 1-2 महीने इतना समझ में नहीं आया, लेकिन बोलते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, जो लास्ट ट्राइमेस्टर रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर डॉक्टर विजिट्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। तो करियर ने थोड़ा बैक सीट ले लिया उसकी वजह से। फिर प्रेगनेंसी में इतने सारे चेंजेस आ गए, जैसे बॉडी चेंजेस आ गए, क्रेविंग्स आ गए, हार्मोनल चेंजेस आ गए, और मेंटल ब्रेकडाउन्स भी होते थे कभी कभी कि अभी हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ हजार्ड्स रहते हैं, जैसे डेंटिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, नीडल्स रहते हैं, फिर मटेरियल्स रहते हैं, हजार्ड्स रहते हैं, लेते हैं तो। या फिर आप एक्सरे ले लो, एक्सरे मशीन रहते हैं, वो जब आप प्रेग्नेंट रहते हैं तो फिर वो लोग सख्त मना कर देते हैं कि नहीं करना रहता है। हाँ, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं घर पे रुक सकी और मैं अपने हेल्थ पे ज़्यादा मैं ध्यान दे सकी। तो वो एक चीज़ थी। फिर मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं कैन यू गिव सभी द डिफरेंस, कितना वेट गेन हो गया जनरल?
यूजुअली प्रेगनेंसी में आइडियली 10-12 तो होते ही होता है, है। हाँ हाँ। होता ही है, बट आई गेन्ड मोर देन 25 kilos in my pregnancy. So we did all the testing and all, लेकिन कुछ luckily everything was normal. नॉर्मल। It was just मतलब बॉडी पूरा मेरा सूज गया था। हाँ है, व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट। या while I was pregnant हाथ पैर सूज गए थे। और आई वॉज ऑन अ हेवियर साइड ऑलवेज, I've never been lean, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर चलना वगैरह वो सब बहुत इम्पोर्ट, डॉक्टर बोल रहे थे कि एक्सरसाइजेज योगा वो सब शुरू करो। तो फिर 3 महीने के बाद फिर मैंने एक्सरसाइजेज योगा वगैरह वो सब शुरू किया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल लाइक हाँ। 25 kgs वॉज लाइक एकदम लास्ट में हम्म। हो गया था मेरा वेट गेन। और योगा स्टार्ट किया था, एक्सरसाइजेस स्टार्ट किया था, तो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और हाँ, खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट गेन हो रहा है तो कम खाना चाहिए। इनफैक्ट मैं ज़्यादा खाती नहीं थी क्योंकि मोशन सिकनेस होता है, वॉमिटिंग्स आते हाँ। हैं। और मुझे ज़्यादा ऐसे क्रेविंग्स नहीं होते थे खाने के ओके। लिए, सिर्फ कभी कभी ऐसे स्वीट्स खाते थे। तो फिर भी मतलब वज़न बढ़ गया मेरा। हाँ। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि प्रॉपर बैलेंस डाइट स्टार्ट करो। स्टार्ट करो। हाँ। तो डॉक्टर के पास गए और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट स्टार्ट किया। फिर चीज़ें अच्छी हुई मतलब एंड फिर वी वर ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड 2019 में सितंबर में। फिर हाउ इज द मदरहुड व्हेन हाँ। यू, जब भी आपने पहली बार आपके बेबी बॉय को ऐसे होल्ड किया तो आपको कैसे फील हुआ? एक मदरहुड का फील, जैसे मैंने जितना सुना है, हाँ मुझे अभी पता मेरा, नहीं है, कि हाँ एक लड़की जब भी माँ बनती है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमोशंस एक साथ में आते हैं, तो आपके साथ क्या हुआ था उस वक्त? हाँ, जब आप आपके बेबी को लेते हो, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो मतलब मेरा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ था, हम्म। सिजेरियन हुआ था, तो ऑल ऑफ अ सडन हुआ था। सो थोड़े दिन पहले हुआ था, हम्म। बिफोर माय ड्यू डेट। ओके। सो प्रैक्टिकली आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। हाँ, फिर ठीक है, हम हॉस्पिटल गए एंड डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो सिजेरियन करना चाहिए। हाँ, ये इस बात में आई विल लाइक टू से कि बहुत सारे माँज़ और इन लॉज वगैरह वो लोग बोलते हैं कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी थ्रू ही होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर माँ पे बहुत गिल्ट डाला जाता है कि तुम स्ट्रांग नहीं थे, तुमने खाना पीना ठीक से नहीं ठीक से किया। नहीं किया। हाँ, तुमने न्यूट्रिशन ठीक से नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी एक इमरजेंसी आ जाती है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट सी सेक्शन। तो वो आप प्लीज़ कर लीजिए। आप नहीं करेंगे, डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, तो ये और रिस्की हो सकता है एक माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। बोथ तो केसेस। अगर हाँ ज़रूरी है तो सिजेरियन कर लीजिए। तो मेरे केस में सी सेक्शन करना पड़ा। और मैं रेडी नहीं थी। हाँ, मतलब मेरा बॉडी रेडी नहीं था। हाँ, इट वाज नॉट रेडी फॉर इट, इसलिए तो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हुआ। नहीं हो हाँ। पाया। फिर पहली बार मैंने जब बच्चे को लिया, बस यही सोचा कि, और डॉक्टर को भी यही पूछा कि बच्चा ठीक है क्या, मतलब हेल्दी है क्या। हाँ, सांस ले पा रहा है क्या, बड़ा है क्या, क्योंकि थोड़े दिन पहले आया था तो सब कुछ सही से है क्या, हाथ फिर एवरीथिंग ठीक से है क्या उसके। फिर और फिर वो लोग दिखाते हैं आपको कि गर्ल हुआ है या बॉय हुआ है, हेल्दी हुआ है, सब कुछ। बच्चे को लेके जाते हैं, सब टेस्टिंग कराते हैं। तो बच्चे को जब लिया तो फिर ऐसे ही लगा कि हाँ, अभी इसके लिए ही सब कुछ करना है और यही आपकी दुनिया बन जाती है, एक कनेक्शन हो जाता है। बच्चे के लिए भी देखता है माँ को, वो अभी तक इतना छोटा है, उसको समझ में नहीं आता कि वो बाहर आ गया है, लाइक ही जस्ट वांट्स टू गो एंड हग टू द माँ। मतलब एक बार माँ लेती है ना बच्चे को तो वो शांत हो जाता है, वैसा है। ओह। क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त आप बच्चे से बात करते हैं, तो एक अलग सा कनेक्शन हो जाता फील है, होता है। फील हो जाता है बच्चे के साथ। प्रेगनेंसी में हमेशा आपको अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए बच्चे के साथ। आप कितना मतलब
पॉजिटिव बुक्स रीड कीजिए, पॉजिटिव म्यूज़िक आप सुनिए। सुनिए। आपको रीडिंग पसंद है तो रीड कीजिए, या फिर आपको वीडियोस देखना पसंद है, आजकल इंटरनेट पे इतने सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, वीडियोस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। तो वो एक अलग सा कनेक्शन हो जाता है एक माँ और बच्चे का। सो या आपने तभी जब भी बच्चे को लिया तो वो आप अभी फील कर पा रहे हैं कि उस हाँ हाँ, उसे आपने डेफिनेटली लिया। आई। हाँ, और जितना जल्दी हो सके बच्चे को एक माँ का स्पर्श देना चाहिए। टच, वो मदर हाँ, टच। मदर टच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल कनेक्शन के लिए भी, फिजिकल के लिए, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए, बिकॉज दे से द मिनट द बेबी इज बॉर्न यू शुड ट्राई एंड गिव द मदर्स मिल्क, जितना हो सके उतना। हम्म। हाँ, बट कुछ कुछ केसेस में नहीं होते नहीं हैं। होता है। हाँ, अब मेरे केसेस में भी थोड़ा डिफिकल्ट गया था क्योंकि सी सेक्शन था, द बॉडी वॉज नॉट रेडी फॉर रेडी। इट येट। ठीक है, आप टाइम दो, जितना हो सके आप बेबी को अपने पास लगाए। थोड़े घंटों के बाद होता है, कभी किसी किसी को 1-2 दिन भी लगते हैं करने के बाद। बट यू शुड नेवर गिव अप कि ऐसा कि ऐसे बच्चे को दूर नहीं करना चाहिए, या फिर माँ को टेंशन नहीं देना चाहिए। जो आसपास के लोग रहते हैं वो लोग टेंशन देने लगते हैं कि दैट यू आर नॉट रेडी फॉर इट, या फिर यू आर इनसफिशिएंट फॉर द किड। आप बहुत अ, तरीके से फील कराया जाता हाँ, है। बहुत तरीके से फील कराया जाता है कि कितनी खामियां है अगर एक माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं तो यही है कि डॉक्टर्स लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें होते हैं, एंड सिखाना चाहिए कि हाँ, वो एक न्यू मॉम के लिए, या फिर जिनको कुछ भी एक आइडिया नहीं है कि ब्रेस्ट फीड कैसे कराया जाए, तो जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो लोग सिखाते हैं। यूजुअली अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता नहीं होता। डायरेक्टली हाँ, नर्स एक न्यू आके। बॉर्न नर्स आती है और डायरेक्टली वो लोग चिपका देते हैं माँ को बच्चा कि ये बच्चा रो रहा है, आप दूध पिलाइए। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी मदर टू डू दैट, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। हाँ, तो यूजुअली फॉरेन कंट्री से बाहर के शहरों में ना ये सिखाया जाता है मदर्स को। एक प्रोटोकॉल जैसा भी होता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना ये चाहिए। करने से। हाँ, ये करने से क्या क्या फ़ायदेमंद है बच्चे के लिए और माँ के लिए भी। करेक्ट। तो वो जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे नहीं होता, तो वो बहुत ज़रूरी है। मे बी कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्टार्ट किया हुआ है, बट मैक्सिमम लोगों को तो नहीं बताया नहीं बताया जाता। जाता है। हाँ, कैसे किया जाता है। फिर नहीं बचा, पता नहीं है तो बहुत सारे फैमिलीज गाय का दूध स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किसी भी दुकान से दूध मिलता है वो स्टार्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं करना नहीं रहता करना है। चाहिए। हाँ, वैसा नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि मदर का जो मतलब बेबी के लिए जो मिल्क होता है जो भी, तो हर दिन उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज होता रहता है हाँ अकॉर्डिंग कि बच्चे को जो वो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। तो हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली इज बहुत ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है रहता है। ऐसे। हाँ, जो फर्स्ट 6 मंथ्स रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि आप जितना हो सके ब्रेस्ट फीड कराइए। हाँ, न्यूट्रिशन तो बढ़ता ही है, उसके साथ जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं, जो इम्यूनिटी रहता है, वो बच्चे का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने भी वैसे ही ट्राई किया कि जितना हो सके उतना ब्रेस्ट फीड कराया, एंड साइड बाय साइड फॉर्मूला मिल्क रहते हैं, तो वो भी स्टार्ट किया था। जितना मतलब अपना बेबी का रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, अगर वो मीट नहीं हो रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो। उसमें कुछ गलत बात नहीं है, या फिर नथिंग टू शेम अबाउट इट। बहुत सारे इट माँ इज को ओके। वो मतलब वो हाँ एक्चुअली हर टाइम क्या हो जाता है कि मदर्स को थोड़ा सा एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको भी देना जरूरी है आफ्टर हाँ प्रेगनेंसी। वो भी मैंडेटरी है। हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ को नहीं संभालते हैं ना तो फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लकीली आई विल से, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड एंड मेरे इन लॉज अच्छे थे, तो आई हैड दैट सपोर्ट। तो आई डेंट हैव टू गो इन टू दैट डिप्रेशन काइंड ऑफ अ फेस, बट एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी। सब कुछ नया था तो थोड़ा टाइम लगा। और हाँ, यही ज़रूरी है कि जो घर वाले हैं उनको टाइम देना चाहिए एक न्यू मदर को। ऐसे डायरेक्टली
उनको डांटने का या फिर नहीं आपने तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम कुछ सीख के ही नहीं आए हो, ऐसा डायरेक्टली उसकी जगह मोटिवेट करेंगे हाँ तो मोटिवेट करना। अगर ये सब आप बता बोलोगे ना तो फिर शी गेट्स मोर स्ट्रेस्ड, एंड जितना स्ट्रेस माँ लेगी ना उतना दूध प्रोड्यूस होता है, वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, वैसा है। तो फिर वो बच्चा का दूध रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फिर वो बाहर का दूध देते हैं, चालू कर देते चालू हैं, कर देता है। अभी बाहर का दूध कैसा, वो हैवी रहता है, इट्स नॉट दैट स्पेशली मेड फॉर द किड। हाँ इट्स नॉट स्पेशली मेड फॉर योर किड। तो एकदम ज़्यादा ज़रूरी रहेगा ना तो ही बाहर का दूध स्टार्ट कीजिएगा, वैसा है। फिर 3-4 महीने के बाद तो पैंडमिक स्टार्ट हो गया था। हाँ, सो दैट वाज अ बिग शॉक टू द एंटायर वर्ल्ड। एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थे, जो न्यू मॉम्स थे लाइक मी, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। क्योंकि सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा सडनली, ऑल ऑफ अ सडन। हाउस हेल्प, हाँ जितना भी हमें हाउस हेल्प था वो सब कुछ कम हो गया। अगर लोग कहीं पे गए थे तो वहाँ पे वो लोग स्टक हो गए स्टक हो थे। गए। हाँ, मतलब टॉकिंग अबाउट जो छोटे छोटे बच्चे के साथ जो फैमिलीज अपने गांव गए थे वो लोग वहाँ पे स्टक हो गए थे, और जो सप्लाईज रहते हैं बच्चों के लिए, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, वो सब एकदम से बंद हो गया था। क्योंकि माँ जब एक औरत जब माँ बनती है ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 महीने तक यूजुअली डॉक्टर्स तो बोलते हैं 6 वीक्स तक ठीक है। हाँ, आप सी सेक्शन करो या फिर आप नेचुरल नॉट। डिलीवरी से भी, नॉर्मल डिलीवरी से भी करो, बोथ आर टैक्सिंग फॉर द लेडी। हाँ, उसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पैंडेमिक का टाइम था इन लोगों के लिए, वो बहुत स्ट्रेसफुल गया होगा, वो मैं समझ सकती हूँ। एंड मेरे आपने भी लिए, वो फेस हाँ किया मैंने है। भी वो फेस किया है, इसलिए मुझे समझ में आता है कि बच्चे को भी देखना और सबके घर, अपने घर के काम भी करना, तो वो एक चैलेंजिंग फेस है हम सबके लिए। वो रहा है, सबके लिए एक रहा है, वो चैलेंजिंग जो वो फेस रहा है। पर्टिकुलर फेस से गुजरे सब लोग। हाँ हाँ, सबके लिए वो रहा है। फिर सो जो भी पैंडेमिक था और आपको ये सब करना पड़ रहा था चीज़ें, तो कोई ऐसे मोमेंट्स थे जिसमें आपने बोला कि ठीक है जो भी है, लेकिन टाइम तो मिल पा रहा था आपको, आपको टाइम मिल पा रहा था आपके बेबी के साथ में स्पेंड करने के लिए? अभी मेरा बेबी तो 4-5 महीने का ही था, तो अभी भी उसका स्लीप साइकिल बन ही रहा था। वो ओह। बच्चे का वैसा था, ऐसा नहीं है कि ऐसा लाइक हर बच्चे का स्लीप साइकिल अलग रहता अलग है। रहता। और मेरे बच्चे का स्लीप साइकिल उतना नहीं था, वो काफ़ी एक्टिव रहता था, दिन हो रात हो एक्टिव रहता था। तो जितना भी टाइम मिलता था, वो जब सोता था तब घर के कामकाज, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर फैमिली है तो घर के कामकाज में लगे रहते थे। और फिर जो थोड़ा टाइम मिलता था वो उसके साथ स्पेंड करते थे। वैसा था। फिर तो ज़्यादा तो ऐसे मी टाइम जैसा मिला नहीं, वैसे भी नहीं मिलता है एक मॉम्स को, और ये पैंडेमिक के वक्त बहुत डिफिकल्ट रहा था। अभी आप मी टाइम ले हाँ पाते हो? हाँ हाँ, अभी तो 5-6 साल हो गए हैं पैंडेमिक को। तो अभी डेफिनेटली, क्योंकि मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लगा है, बाहर जाता है, दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे डाला है, क्लासेस में डाला है, फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस में डाला है, क्योंकि जितना हो सके उतना वो थक जाए और उसके एनर्जी यूटिलाइज हो। एनर्जी यूटिलाइज हो उसका। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये इनिशियल ईयर्स के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो अभी मुझे वो मी टाइम मिलता है, तो आई फील सबको मिलना तो चाहिए, थोड़ा सा है मी ना? टाइम मिलना चाहिए, तो ही यू कैन बी स्ट्रेस फ्री। अदरवाइज घर पे बैठे बैठे वही पूरा रूटीन वही करते रहो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, नहीं होता है। फिर 6 मंथ हो गए अभी। 6, हाँ 6 उसके मंथ हो बाद में गए। हाउ वाज द जर्नी? उसके बाद 2-3 कोविड के 2-3 महीने के बाद एक फिर से एक रूटीन फॉर्म हो गया था, समझ में आ गया कि ठीक है चलो अभी अभी वो बैठने लगा था यहाँ वहाँ,
थोड़ा थोड़ा बैठने लगा था वो, नॉट विदाउट सपोर्ट। ओके। हाँ, तो फिर सॉलिड स्टार्ट करते हैं 6 महीने के बाद, बच्चों में। बट आज क्या डॉक्टर है हमसे। हम्म। हाँ, क्योंकि हर किसी का अलग अलग हर होता किसी है। का अलग अलग रहता है। हाँ, फिर हाँ ठीक है, उसके माइलस्टोन्स तो आ गए थे धीरे धीरे। हम्म। बैठना, फिर धीरे धीरे क्रॉल। नहीं, मेरे बच्चे ने क्रॉल नहीं किया था, डायरेक्टली बैठने के बाद डायरेक्टली वो खड़ा हो गया था। अच्छा ये। हाँ, ही डिड नॉट क्रॉल। ओह। हाँ, ही मिस्ड दैट स्टेज। सो वी वर लाइक ओके, मतलब कुछ कुछ बच्चे करते हैं, कुछ कुछ बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन जनरली डॉक्टर्स लोग बोलते हैं दैट क्रॉलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ दीज माइलस्टोन्स, ताकि उनके ये जो हाथ है, उनके फिंगर्स है, एल्बोज है, वो डेवलप होते हैं, ओह। वो स्ट्रांग होते हैं, वो स्ट्रेंथ होते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चों में नहीं होते हैं, बट दे आर लाइक, इसलिए तो वो एक वो एक माइलस्टोन फेज है, है। वो एक फेस है, करेक्ट। हाँ। करेक्ट। सो ये जस्ट मिस दैट, ओके। देन फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया था। हाँ, फिर होते होते ठीक है, साल चला गया। फिर पैंडमिक भी उसके ऑलमोस्ट एंड पे आ पैंडमिक, गया। हाँ, पैंडमिक ऑलमोस्ट एंड पे आ गया था। तो 1.5 2 years तक बच्चे यूजुअली बात करना शुरू कर देते हैं, यस। बोलते हैं, करते हैं। बट हमें यही लगा कि बिकॉज ऑफ पैंडमिक सोशलाइजिंग नहीं है अपना इतना, पैंडमिक की वजह से हम बाहर ही नहीं जाते हैं बच्चों को लेके। वो डर बैठा रहता है ना कि ठीक है, हमें फीवर हो गया तो हम ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन एक छोटे बच्चे को हो गया तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उस डर की वजह से सब लोग अपने अपने घर में ही रहते थे। बिल्डिंग में भी कोई नेबर्स भी एक दूसरे से ज़्यादा मिलजुलते मिलते नहीं नहीं थे। थे। थोड़ा ही बहुत जो रिलेटिव्स रहते थे, एकदम क्लोज रिलेटिव रहते थे, वो लोग आपके घर पे आते थे, आप लोग उनके घर पे जाते थे। बहुत कम होता था और सोशलाइजिंग। प्रिकॉशंस भी बहुत लेनी पड़ती थी उस टाइम पे तो। हाँ, वो सब लेना पड़ता था। तो फिर लगता था कि ठीक है, सोशलाइजिंग नहीं है, इसलिए बातचीत नहीं कर रहा है, अकेले अकेले में खेल रहा है। हम्म। अ, तो 2 साल तक वो थोड़ा बोलने लगा था। बोलने मतलब मतलब मोनोसिलेबल्स वो थोड़ा बोलने लगा था, या फिर माँ बोलो, बा बोलो, ऐसा हम्म। थोड़ा। फिर हम जो जो बोलते थे वो सुनता भी था। हाँ, ओके। लेकिन उसको कमांड्स या फिर एक्शंस इतना समझ में नहीं आता था। मतलब आप पूरा ऐसा सेंटेंस बोल दो उतना उसको उसको बार बार जाके, मतलब अपनी तरफ अगर आप उसको बुला रहे हैं तो 2 3 बार आवाज बढ़ा के बुलाना पड़ता था, तो तब जाके आता था। ओके। ऐसा था। हाँ, लेकिन मेरे साथ अभी, क्योंकि पूरा दिन भर मैं ही थी उसके साथ, तो फिर मेरे साथ वो खेलता था। बातचीत बातचीत नहीं, जो भी चाहिए था वो सब उसका जेस्चर्स ही था। एवरीथिंग वाज पॉइंटिंग आउट। जो भी ओके। उसको चाहिए था, उसको ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी था उसका पॉइंटिंग आउट। हाँ ना भी, नॉडिंग वगैरह वो सब भी शुरू नहीं किया था ओके। उसने। ओके। हाँ, फिर 2 साल तक मुझे लगा कि ठीक है, कुछ तो अलग है, लेकिन फिर भी वो कोविड पैंडेमिक का टाइम ही चल रहा था। तो उसके बिहेवियर में इतना कुछ डिफरेंस नहीं था जो मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंस में दूँ। कि ठीक है, जैसे हमारे नानी जो बड़े हैं बोलते हैं कि हाँ, कुछ कुछ बच्चे लेट बोलते हैं। हमें करेक्ट। वही सुना है कि वो लोग लेट बोलते हैं कुछ कुछ। तो खाता तो था, सब कुछ खाता था, वो खाने का उसका कुछ इश्यू नहीं था। हम्म। जो छोटे छोटे चीज़ें थे वो उठाता भी था, बना भी सकता था, टॉयज वगैरह कुछ भी रहे। तो इसलिए लगा कि ठीक है, सिर्फ बातचीत का ही इशू है तो फिर बोलेगा वो आराम से। स्लोली स्लोली हाँ, विल टेक स्लोली दिस। स्लोली बोलेगा। लेकिन 2.5 महीने के बाद भी आफ्टर 2.5 years ऑल्सो हम्म। बातचीत शुरू नहीं हुई। फिर हमें लगा कि हाँ, कुछ तो अलग है, कि हमें हमारे बच्चे को हेल्प करनी चाहिए बोलने के लिए। हम्म। तो तब हम डॉक्टर के पास गए, अपने पीडियाट्रिशियन के पास। उन्होंने भी बोला कि हाँ, उसका स्पीच अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, हम्म। तो कोई बात नहीं। अ, उसके लिए सेंटर्स रहते हैं, इंटरवेंशंस रहते हैं, थेरेपीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए। तो हम जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वहाँ पे हम गए, और
पहले वो लोग अपने बच्चे को एसेस करते हैं। वो लोग अच्छा। देखते हैं कि मतलब क्यों नहीं बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कुछ का कैसे सिर्फ डेवलप नहीं हुआ रहता है, उनके ओरोमोटर जो क्या बोलते हैं फीचर्स रहते हैं, हाँ। तो वो सब डेवलप नहीं हुए रहते हैं। ओके। तो उसकी वजह से भी कुछ कुछ नहीं बोलते हैं। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कुछ कुछ में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता इसलिए नहीं बोलते हैं। कुछ कुछ का ब्रेन फंक्शनिंग इज वेरी हाई, दे आर हाइपर एक्टिव इन द सेंस उनका इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी एबिलिटीज है बहुत हाई है। मतलब वो कुछ चीज़ देखते हैं तो उनको समझ में आता है। और ओके। हाँ, ओके। दे अंडरस्टैंड इट but दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, बस दैट इज द ओनली थिंग। हाँ, ओके। तो देर आर मैनी मैनी फील्ड्स एंड मैनी एरियाज आते हैं। तो बच्चे को एसेस किया और फिर बच्चा हाइपर एक्टिव था तो उन्होंने वो सब चीज़ें बोला कि शुरू कीजिए। क्या फिर घर पे भी उन्होंने एक्टिविटीज़ दी। हाँ, उसका काम करने के लिए मसाजेस रहते हैं, फिर सेंसरी टॉयज रहते हैं। ओके। हाँ, ओके। सेंसरी टॉयज जैसे स्लाइम हो गया या फिर ग्रास हो गया। ओके। हाँ, फिर नाउ बिकॉज माय किड हैड स्किप द क्रॉलिंग का, तो उसके हैंड में उतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो इसलिए स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज रहती है। तो उसके भी टॉयज रहते हैं या फिर उसके भी एक्टिविटीज रहते हैं, वो लोग वहाँ पे करते हैं। घर पे भी वो लोग बताते हैं कैसे सो करने का, क्या एवरी करने। स्मॉल स्मॉल स्टेज जो भी हाँ, अगर मिस हो रही है तो उसके लिए सर्टेन हाँ, एक्टिविटीज है। सर्टेन एक्टिविटीज है। ओके। ओके। हाँ, सर्टेन है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ इस कि अगर आपको लगता है ना कि कुछ मिस आउट हो गया है, कुछ भी डाउट है, आप जाइए एक डॉक्टर के पास, जाइए क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर वो डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है तो फिर आप मत कीजिएगा वैसे। हम्म। अगर डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं उसको थेरेपी की ज़रूरत है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लेके जाइए। हम्म। आजकल कैसा हो जाता, इट्स स्टिल यू नो अ टैबू। जो डॉक्टर अगर बोल देते हैं कि आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्जन है या फिर उसमें एडीएचडी है, ऑटिज्म है, या स्पीच डिले है और लैंग्वेज डिले है, तो माँ बाप को लगता है अरे हमारे में नहीं है, हमारे फैमिली में नहीं है, तो फिर इसको कैसे हो गया। तो वो आप मत सोचिएगा, आप लेके जाइएगा उसको डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर थेरेपीज रहते हैं, इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ रहते हैं, वो लोग सब बताते हैं। और आप जितना जल्दी आप लेके जाएंगे ना आपके बच्चे को, वो हेल्प होगा। ये ऐसा नहीं है कि कुछ खामी है। बहुत सारे लोगों को ना लगता है कि ये खामी है, ये खामी नहीं है, इट इज़ जस्ट थोड़ा डिफरेंट है। ये आपके बच्चे की सोच अलग है, उसकी वजह से शायद वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं वो माइलस्टोन। वो कर लेंगे अगर आप थोड़ा पुश करो या सपोर्ट करोगे। क्या जैसे पहले के ज़माने कैसे वॉकर्स देते थे बच्चों लोगों को। हाँ। हाँ, लेकिन अभी रिसर्च बताते हैं कि वॉकर्स आर वेरी डेंजरस फॉर बच्चे, वॉकर्स नहीं करेक्ट। देने चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। नाउअडेज ना द डॉक्टर्स हम्म। वो लोग वैसे भी मना करते हैं वॉकर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के लिए वॉकर्स का हाइट ज़्यादा रहते हैं और वो लोग टो वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके। तो टो वॉकिंग इज़ वेरी डेंजरस वो ग्रोइंग ईयर्स के लिए। तो इसलिए ओके। डॉक्टर्स लोग सख्त मना कर देते हैं कि वॉकर्स आप मत यूज़ कीजिएगा। हम्म। ऐसा है। अच्छा, फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हम्म। फिर 2 साल के बाद तो जो घर का खाना है वही देना चाहिए बच्चों को। हम्म। हाँ, कुछ कुछ बच्चे टेंटम्स तो करते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो ये तो क्योंकि हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने सब कुछ उनको बाहर का खाना इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसलिए वो लोग ये उनको पता है। अगर आप इंट्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो फिर उनको कैसे पता चलेगा। कि 2 साल का बच्चा थोड़ी बाहर जाके बाहर जाके खुद खाएगा। से खाएगा। हाँ, तो इसलिए 2 साल तक तो शुगर मत ही दीजिए। वैसे भी 5-6 साल के लिए भी अच्छा नहीं, और हमारे लिए भी अच्छा अच्छा नहीं है नहीं है शुगर। अच्छा शुगर। नहीं, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है शुगर में, तो क्यों ऐड करना है बच्चों के लिए। करेक्ट। करेक्ट। उससे हाँ, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए ना, ड्राई फ्रूट से सब्स्टिट्यूट कीजिए। हाँ, इनफैक्ट ड्राई फ्रूट से वजन भी बढ़ेगा उनका, और हेल्दी टेस्ट भी। हेल्दी हेल्दी हाँ, वेट पुट ऑन होगा हेल्दी और वेट पुट ऑन होगा, वही सिर्फ चब्बी या फिर ऐसा फैट नहीं बढ़ेगा उनका। न्यूट्रिशंस बहुत सारे हैं। न्यूट्रिशंस बहुत बहुत सारे सारे हैं मिलेंगे। उसमें।
वी कैन वॉलनट्स भी बहुत अच्छे हैं, अखरोट बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, वो ऐड करने चाहिए। और सो ये सारी चीजें योर चाइल्ड वाज ईटिंग, मतलब आपका बच्चा ये सब खा रहा था? हाँ, वो सब खा रहा था। फूड का तो कोई उसका इशू फूड होगा, का कुछ कोई इशू इशू नहीं नहीं था? था। लेकिन सडनली 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद उसमें सडन चेंजेस आ गए। ही स्टार्टेड अवॉइडिंग सर्टेन फूड्स। मतलब ओके। स्लाइमी फूड हो गया, जैसे बनाना हो गया, स्लाइमी हो गया, वो हाथ से खाता था लेकिन स्लाइमी हो गया। तो ये कुछ डिफरेंट था मेरे लिए कि सडनली फूड में चेंजेस आ रहे हैं उसके। हम्म। फिर उसकी वजह से उसका गट इश्यूज में भी हो रहे, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओके। हो रहा है उसको। हम्म। फंसी हो रहा है, गैस हो रहा है। फिर जो दाल चावल और अगर हम पापड़ खाते तो वो दो अलग टेक्सचर हो गए। तो पहले वो खाता था लेकिन फिर वो भी मना करने लगा वो। तो ये जो थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे। तो ये जो इंटरवेंशन रहते हैं, एक्टिविटी सेंटर्स रहते हैं, वो लोग आपके न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हैं। वहाँ पे वो लोग बच्चे को सिखाते भी हैं, मतलब वो फूड भी इंट्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है, आप जाइए उन्हें पूछिए, उनको आपका डाउट क्लियर कीजिए। क्योंकि ये जो फर्स्ट 6 इयर्स है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सही न्यूट्रिशन है बच्चे को देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो अगर आप सिर्फ बच्चा मना कर रहा है और आपको इजी वे आउट चाहिए, बाहर का खाना आप दे रहे हो, तो वो कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। वो बच्चा करेक्ट। और हाइपर हो रहा है। बाहर के फूड में कितना सारा मिलावट है आज के। वही प्रॉब्लम होता है कि माँ बाप मना, स्पेशली माँ मना करती है कि नहीं देना चाहिए। और इन लॉज रहते हैं या फिर जो रिलेटिव्स आए हैं घर पे, वो लोग बोलते हैं अरे एक दो बिस्किट से क्या ही होगा। लेकिन वो आपके ज़माने का अलग था। तब उतना मिलावट नहीं था। जो बाहर का खाना भी रहता था, लोकल स्ट्रीट्स रहते थे। अभी के ज़माने में आप फूड पैकेजिंग पे ही पढ़े, कितना सारा इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट लिखा हुआ रहता है और कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती है। वो लोग ऐसा छुपा देते हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो मत खरीदेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। करेक्ट। ऐसा है, डायरेक्टली जो फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं, ग्रेन्स रहते हैं, आप वो लीजिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड जो वर्किंग मदर्स रहते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए। बहुत सारे करेक्ट। मदर्स वो मॉम गिल्ट में रहते हैं कि नहीं, हमें ही हमारा बच्चे का खाना बनाना। बनाना चाहिए और हमें ही उनके कपड़े धोने चाहिए, सब कुछ हमें ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है, यू विल ड्रेन योर सेल्फ आउट कम्प्लीटली। करेक्ट। हाँ, आप अगर हेल्दी रहोगे तो ही आप बच्चे को अच्छे से हेल्दी रख पाओगे। और आपका बच्चा अच्छे से आपकी बात भी सुनेगा। मतलब आप उसको पार्क में ले जा सकते हो, आपके पास एनर्जी रहेगी। तो आप ड्रेन आउट हो जाओगे तो आप कैसे कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर नहीं सकते कर हो नहीं सकते हो। उसके साथ। वैसा है। तो फिर ये थोड़े थोड़े चेंजेस जो आए थे मेरे बच्चे में, मैंने उनको बताया, समझाया क्या क्या है। तो ये इन सब पे भी काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि एक दो हफ्ते में ही चेंजेस आने लगे या फिर उसने एक्सेप्ट किया। थोड़ा टाइम लगा, 6-7 महीने गए उसको वैसे ही सिमिलर टाइप का खाने में एक्सेप्ट करने में। और भी मतलब चीज़ें हैं। जैसे पहले हाँ, खाता था जैसे पहले खाता था वैसे आने खाना। के लिए, और एक 6 महीने का टाइम वापस चला हाँ, गया? लेकिन ओके। ये वेरी करता है हर बच्चे के लिए। कुछ कुछ बच्चे ये 1 महीने में वापस। एक्सेप्ट हाँ, करेंगे। ओके। ओके। कुछ कुछ को टाइम लगेगा और शायद कुछ लोग नहीं करेंगे। तो आपको डिफरेंट अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे आजकल रेसिपीज आते हैं कि फ्रूट्स वो लोग केक में मिला के, मतलब केक बना के देते हैं। लेकिन अगर वो हेल्दी है, वो नाचनी का है, वो मैदा का नहीं है, सो इट्स ओके। इट्स ओके। हाँ, करेक्ट। दे सकते हैं डिफरेंट फॉर्म। चिप्स आते हैं आजकल, ओवन में बनाते हैं, एयर फ्राई एयर करते फ्राई हैं। करके, हाँ। तो आप वैसे दीजिए, वैसे ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं, बस आप ट्राई कीजिए कि जो बहुत फूड में ऑयली हो या फिर बहुत ज़्यादा शुगरी फूड हो वो आप ना दें बच्चों करेक्ट। को। करेक्ट। हाँ, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। और मैं बहुत सारे बच्चे को, मेरे बच्चे में भी ग्लूटेन फ्री और डायरी फ्री जो रहता है वो स्टार्ट किया मैंने। तो उसको हेल्प कर रहा था। उसने वो 3
नहीं 3 नहीं 2.5 साल तक दूध पीता था, तो हम्म। बॉटल से दूध पीता था। उसका जब बॉटल स्टॉप कर दिया तो उसने दूध कंप्लीटली मना कर दिया, उसको दूध ओके। नहीं पीना है। हाँ, तो फिर हमने इंट्रोड्यूस किया, ट्राई किया कि इंट्रोड्यूस करे, तो फिर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो डॉक्टर्स लोग बोले कि इट्स ओके, आप दूध की जगह दूध में जो जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, विटामिन्स है, आप वो फूड सब्स्टिट्यूट कीजिए उसके साथ, ऐसा डरिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग नहीं लेते हैं दूध। आफ्टर हाँ, सर्टन एज। आफ्टर अ सर्टेन एज, तो ऐसा नहीं है कि दूध ही दीजिए, यू कैन सब्स्टिट्यूट तो विथ अदर आपने इसको स्टफ। कैसे रिप्लेस किया आपके बच्चे के लिए? रागी आता है तो उसका पॉरेज बनाने का, या फिर उसका केक बनाने का, या उसका डोसा बनाने का दी थी मैं, हम्म। देती थी। मैंने सब कुछ ट्राई किया, कभी कभी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होता था, कभी कभी वो नहीं होता था। ऑलवेज ट्रायल एंड हाँ एरर। हाँ, लेकिन कीप ट्राइंग, द कंसिस्टेंसी इज द की। द की। सो वही हो जाता है कि माँ बाप ना एक दो टाइम ट्राई करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करेगा, ये छोड़ देते हैं। तो वैसा मत कीजिएगा, आप प्लीज ट्राई कीजिएगा। हाँ, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट इन यू। आई हैव ऑब्जर्व, मैंने आपको हमेशा यही ऑब्जर्व किया है कि अगर ये नहीं काम कर रहा है तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम नहीं कर रहा है, आप बोलते चलो लेट्स ट्राई दिस। हाँ इन आप जब भी यहाँ पे भी आए तो भी आपने बहुत द वे आपने ना आपने सपोर्ट किया है फॉर द प्री स्कूल टीम को, जैसे सपोर्ट किया है ना, हम हमेशा बोलते हैं कि आप जैसे पेरेंट होने चाहिए। ये जेन्युइन का मतलब आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। बहुत ही रेयर होते हैं ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को इतना अटेंशन देते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और आप टाइम नहीं क्वालिटी टाइम देते हो, वो हाँ, मुझे वो अच्छी ज़्यादा लगती है। इम्पोर्टेंट है, यस दैट इज़ राइट। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमारा बच्चे को हम पूरा टाइम देंगे, 24 आवर्स दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, फिर भी हम रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं, या आई एम टॉकिंग अबाउट जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, जो लोग थेरेपीज में जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उनको आपका 24 आवर्स नहीं चाहिए, उनको आपका क्वालिटी टाइम चाहिए। आप सुबह उठिए, उनके साथ दीजिए, आप खा उनसे बात कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए। अभी मेरे बच्चे का भी 3 साल तक तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था, क्या है बोल नहीं पा रहा था तो बोल नहीं पा रहा ऑब्वियसली। था, तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा करेक्ट। था। सब कुछ जेस्चर से है, तो ठीक है आप, लेकिन आप उसको यू नो उससे बात कीजिए कंटिन्यूअसली कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसको फ्लैश कार्ड्स, जो थेरेपी सेंटर्स रहते हैं ना, दे हैड इंट्रोड्यूस्ड अस टू ब्लॉक्स एंड फ्लैश कार्ड्स एंड बुक्स, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर माय किड। सो देन ही स्टार्टेड रिलेटिंग कि हाँ ठीक है, अगर मम्मी बोल रही है कि ये मेस है और उठाना चाहिए, हम्म। या फिर ब्रशिंग है, ब्रशिंग एक गुड हैबिट है, तो वो वहाँ पे फ्लैश कार्ड्स है, बुक्स है, बताते हैं जो भी गुड हैबिट्स है। फिर सो ऑब्जर्व करके या फिर वो हाँ, चीज़ें देख के वो देख सीख के, के सीखने लगा। हाँ, आप सिर्फ उसको बोलेंगे कि नहीं उठाओ उठाओ उठाओ, तो वो नहीं उठाएगा। आप उसको दिखाइए वो उठाना कैसा है, रखना कैसा है, आपको एक मॉडलिंग करना पड़ेगा। पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स अकेले हो गए थे, तो वो लोग टीवी दे देते थे, मोबाइल दे देते थे, और एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ ठीक है, आधा घंटा हो गया, चलो अभी बच्चे को स्टॉप करना चाहिए। हाँ। लेकिन वो जो कार्टून्स थे या जो वीडियोस देखते थे बच्चे, वो इतना ओवर स्टिमुलेटिंग था कि वो लोग छोड़ ही नहीं सकते उनको। आप आप सिर्फ चाहते थे कि वो आधा घंटा देखे, आप आपका जितना टाइम टाइम। आप वर्क कर रहे हो, लेकिन वो पूरा दिन भर वो बच्चे के माइंड पे ओवर स्टिमुलेटिंग हो जाता था, और वो बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता था, ही यूज्ड टू थ्रो मोर टैंट्रम्स। तो जब आपको समझ में आता है ना, कि अब मुझे समझ में आया कि मेरे बच्चे के लिए स्क्रीन और मोबाइल अच्छा नहीं है, तो मैंने इमीडिएटली बंद कर बंद दिया। कर दिया। हाँ, उसके आप टॉयज, एजुकेशनल टॉयज है, आप एजुकेशनल टॉयज उसको दे सकते हाउ यू हैं। रिप्लेस्ड उसका स्क्रीन टाइम विथ डिफरेंट, मतलब उसको क्या आपने ऐसे किया जिससे वो उसका स्क्रीन टाइम रिप्लेस हो पाया? हाँ, तो फर्स्ट कंप्लीटली शट डाउन किया उसका स्क्रीन, और एलेक्सा लिया था। हाँ, क्योंकि म्यूजिक प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट, म्यूजिक इज़ अ वेरी गुड थेरेपी। तो वो बच्चे को काम भी कराता है, और आप
सुबह सुबह उठ के उसमें जो भी पॉजिटिव वीडियोस रहते हैं, अफर्मेशंस रहते हैं, वो सुनाइए आपके बच्चे को, भले ही उसको सब कुछ भी समझ में नहीं आते, बट दैट विल गिव अ कामिंग एंड प्लीजिंग सूदिंग इफेक्ट फॉर योर किड। ऐसे सुबह सुबह उठ के डायरेक्टली वो चिल्लाना या फिर शोर मचाना नहीं स्टार्ट करेगा, करेक्ट। वो अच्छे से उठेगा। फिर जैसे जैसे दिन जाता है वैसे वैसे आप स्टोरीज भी लगा सकते हो वहाँ पे, अगर आप काम कर रहे तो। मैं एक ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम है तो आप ही सुनाइए उसको, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो ठीक है, आप उस पर भी सुना सकते हैं। फिर जो सॉन्ग्स रहते हैं, नर्सरी राइम्स रहते हैं, सभी, आई डेंट लिमिट हिम टू वन लैंग्वेज, उसको सभी लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस किया। किया। हाँ, सो आई सॉ डिफरेंस इन हिम कि यू नो कि अगर हम स्क्रीन नहीं देते हैं बच्चों को ना, तो काफ़ी डिफरेंस दिखता है बच्चों में कि और वो लोग फिर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसा है। फिर आजकल ना बुक्स भी आते हैं, टॉकिंग बुक्स आते हैं, वो लोग बोलते आई नो। हैं, हाँ, करेक्ट। एजुकेशनल बुक्स करेक्ट। आते हैं। करेक्ट। हाँ, पहले के ज़माने में नहीं थे, अभी है, तो व्हाई नॉट व्हाई यूज़। नॉट। हाँ, आप करेक्ट। यूज़ कीजिए ना ये बुक्स। मतलब उन पे प्रेस करने से the books talk in the sense, they tell you what that item is, or they tell you which button you're pressing. जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग फॉर हाँ, व्यूअर्स, अगर आपने कोई डॉग एनिमल लिया है और उसके बाजू में बटन प्रेस किया तो डॉग जैसे आवाज करता हाँ, है, और डॉग के जो फीचर्स रहते हाँ, हैं वो पर्टिकुलर बटन दबाने से हाँ, पता चल जाते हैं। वो सब। तो जो भी बच्चा रहेगा हाँ, हाँ, उसे वो डॉग का पिक्चर दिखेगा कि ये हाँ, डॉग है, उसका आवाज ऐसा है और हाँ, डॉग क्या करता है। हाँ, और करेक्ट। एक सेंटेंस में भी बोलते हैं लाइक दिस इज अ डॉग, द डॉग बार्क्स, द डॉग इज ब्राउन इन कलर, द डॉग इज करेक्ट। अ पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, यू नो, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। तो पूरा हाँ, इंफॉर्मेशन पूरा रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन आ डॉग। जाता है। करेक्ट। करेक्ट। तो ये बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे। हेल्पफुल थे मेरे लिए। फिर ब्लॉक्स आ गए, वुडन ब्लॉक्स आते हैं। करेक्ट। फिर वर्ड पजल्स आते हैं। मतलब यू नो जॉइन करने का, सपोज अगर बेड है तो अभी नाउ ही नोज व्हाट इज अ बेड, सो आई कैन शो हिम किसी दिस इज अ बेड। एंड मतलब इट्स प्रोनाउंस्ड एज बर्डी, सो वो एटलीस्ट यू नो ही कैन स्टार्ट स्पीकिंग वैसा। तो उसका ब भी आ गया तो ही नोज कि ठीक है, चलो यू नो चाहिए बेड ये पे, बेड, बेड पे बेड है, जाना चाहता हाँ, है ये या बेड पे फिर। जाना चाहता है या ऐसा। हाँ, अगर आपका बच्चा जस्ट स्टार्ट कर रहा है बोलना, ही विल नॉट से द एंटायर वर्ड, ही वर्ड। माइट जस्ट से द फर्स्ट लेटर। सपोज अगर आप अभी हिंदी में बात कर रहे हो तो वो डायरेक्टली पानी नहीं बोलेगा, वो प बोल सकता है या फिर वो पा बोल सकता है। आप उसको फिर से दोहरे बोलिए, पानी बोलो, पानी बोलो, तो वो धीरे धीरे आएगा वो बच्चों में। हमें ना बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये करेक्ट। सिर्फ वीक्स का पेशेंट मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मंथ्स और सालों तक जाता है। मतलब फ्रॉम यू नो 1.5 से लेकर 5-6 years तक ये जा सकता है। तो इतना बोलती हूँ कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना, इंटरवेंशन, स्पीच थेरेपीज रहते हैं, प्रोफेशनल्स के पास जाओगे, वो एक प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। अभी कैसा हो जाता है, कुछ कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम ही सब कुछ करेंगे, एंड वो लोग वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, एंड वो लोग दे स्टार्ट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट। ओके, बट यू डोंट नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। मतलब वो द थिंग इज कि ये जो थेरेपीज है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव है, हर बच्चे के लिए अलग से डिज़ाइन किया गया है, प्रोग्राम बहुत अलग रहता है। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, तो एक स्टेप वाइज जर्नी है। तो अगर आप वो स्टेप फॉलो नहीं करेंगे और डायरेक्टली आप फिर स्टेप पे जाएंगे, तो यू विल नॉट गेट दोज रिजल्ट्स, एंड यू नो यू विल बी जस्ट क्रिबिंग अबाउट इट कि अरे मैं इतना टाइम दे रही हूँ, मैं इतना एफर्ट दे रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। तो पहले आप एक प्रोफेशनल के पास जाइए। हाँ, वो उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए। आजकल मैं समझ सकती हूँ कि यू नो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड इट, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी है, गवर्नमेंट सेंटर्स है, तो आप वहाँ पे जाइए, लेकिन प्लीज़ जाइए एंड सपोर्ट योर चाइल्ड। सबसे दो, पहली बात है कि फर्स्ट स्टेप गोइंग टू द डॉक्टर एंड हाँ, आस्किंग हिम कि यहाँ पे क्या गलती है, ये आप बोलना हाँ, चाहती है हाँ, बेसिकली। करेक्ट। एंड आफ्टर दैट एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो, कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं ठीक है, 3-4 साल के बाद बोलना शुरू कर देगा, समझेगा, वो अभी छोटा है, उसको नहीं समझ है। लेट द डॉक्टर गाइड यू ऑन दैट, यू नो। अगर आपको डाउट है, आप 3-4 डॉक्टर के पास और जाइए,
हाँ, बट ये डाउट जब क्लियर तक करना क्लियर चाहिए। नहीं होगा, हाँ, अभी 3-4 डॉक्टर, सभी डॉक्टर तो गलत नहीं देंगे एडवाइस, कोई ना कोई तो आपको सही एडवाइस देगा ही। करेक्ट, हाँ, तो करेक्ट। आपके लिए जो अप्रोच सही है आप वो लीजिएगा। वैसा है। फिर अभी बाद में जब भी ये पेरेंटिंग का ये फेज आया, तो व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस पेरेंटिंग, आपको कैसे 1 मिनट, में? ऐसे 1 मिनट। ओके। विथ ये जो इंटरवेंशन जो स्टार्ट करते हैं ना, यूजुअली 2.5-3 साल तक स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म। तो उसके साथ साथ ना स्कूल में भी भेजिए, स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशलाइजिंग फॉर द ओह। किड्स। हाँ, ऐसा मत सोचे कि नहीं मेरे बच्चे को बात नहीं करना है तो वो सोशलाइजिंग कैसे करेगा। तो आप बड़े स्कूल में मत भेजिए, क्योंकि बड़े स्कूल में तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, एंड आपका बच्चा भी डिस्टर्ब करेगा किसी और को। आप चाहेंगे क्या कि आपका बच्चा भी डिस्टर्ब हो किसी से? नहीं होगा करेक्ट, ना। करेक्ट। तो आप आपका बच्चा भी मत भेजिएगा वहाँ पे, आप स्मॉल सेटअप्स पे भेजिएगा जहाँ पे वो इंडिविजुअल नहीं तो एटलीस्ट ज़्यादा अटेंशन दे पाए। एंड जो भी आपका इशू है, डाउट है, आप वो बात कीजिए। बात करने से ही पता बात चलेगा। करने, हाँ, आप बात कीजिएगा, आप हिचकिचाएंगे नहीं। द थिंग इज, अभी भी टैबू है, एक स्टीरियोटाइप है कि अगर बच्चा बोलता नहीं है या माइलस्टोन्स उसने कवर अप नहीं किए हुए हैं तो माय किड इज लैकिंग इन समथिंग, खामियां है, कुछ तो डिसऑर्डर है। लेकिन ये बिल्कुल भी एक डिसऑर्डर नहीं है, बस एक थोड़ा सा उनका ये डिफरेंट है, दैट्स इट। उनकी सोच अलग है, सोचने का तरीका अलग है। अगर आप देखोगे ना, ये लोग सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक बार वो लोग बोलना सीखेंगे, एक्सप्रेस करना सीखेंगे ना, आप देखोगे वो लोग बहुत ही अलग नजरिए से दुनिया को देखते हैं, जो हम जैसे नहीं देख सकते हैं आई टोटली दुनिया को अग्री। वैसे। आई टोटली हाँ। अग्री, जिस तरीके से हम और आप देखते हैं, हमारा एक बॉक्स फिट है, उस बॉक्स में हम देखते हैं कि यही है करके। बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई देख हाँ। सकता है हाँ। तो ये डेफिनेटली दिस हाँ। किड्स हैव दैट इमेजिन। और प्लस उनका सिक्स सेंस इतना डेवलप है ना हाँ। कि उनको समझ में आता है कि कोई आपको प्यार से बराबर, ले रहा बराबर। है क्लोजली, हाँ, है ना, हाँ, सब हाँ, चीजें हाँ। समझ में आती है। वो नहीं जाएंगे ये बच्चे ना, जो लोग ऐसे बहुत चिड़चिड़े हुए रहते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, या जिन दे डोंट गेट दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रॉम दोज, और वो बच्चे नहीं जाएंगे नहीं उनके जाते। पास। आई हाँ। ऑब्जर्व इट नहीं ऑल्सो। तो अगर स्ट्रेंजर भी बहुत प्यार से, बहुत लविंगली, कामली, केयरिंगली, हाँ। कामली, हाँ, बात करेंगे ना उनसे, तो भी वो लोग ऐसे 1 घंटे में उनसे ऐसे बात करेंगे जैसे सालों साल तक उनको जानते हैं। तो यस, आई वुड वैसा लाइक टू है। ऐड वन थिंग कि मतलब इन योर चाइल्ड और इन हम्म। इन जनरल मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं, तो इनमें एक चीज ऐसी होती है ना कि वो ना बहुत प्योर हार्टेड होते हैं। हाँ। उनका जो हार्ट होता है ना, दैट इज वेरी प्योर, अनटच जैसे बोल सकते हैं ना। हम्म। तो वो हमेशा आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे उनको चाहिए कि प्यार से उनका बिहेव किया जाए। तो और अगर आपको कहीं प्यार नहीं मिल रहा ना, तो ये बच्चों में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ से एक आपको हम्म। ना एनर्जी मिलेगी कि ये एक तरीका हो सकता है जीने का। हाँ, वैसे ही है। मेरे बच्चे ने ही मेरे को सिखाया कि गुस्से से कुछ काम नहीं होता है, कुछ, हाँ, सब कुछ बिगड़ जाता है चिल्लाने से, मारपीट से। आप शांत रहो। हाँ, टेक योर टाइम। हाँ, ठीक है, अगर आपके बच्चे ने कुछ बहुत ज्यादा कुछ मस्ती कर दी है, टेक योर टाइम। चाहिए तो मेडिटेशन कर लो 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको प्यार से समझाइए। एक दिन में नहीं समझेगा, लेकिन आप उसको रोज 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 ये समझाएंगे ना, प्यार से समझाएंगे, वो समझ जाएगा। और फिर आप देखोगे कि अरे कितना आसान था। यू नो इनफैक्ट इन्होंने तो रोज मारपीट करने का, अरे उसको समझ में ही नहीं है, उसको समझ में ही और नहीं खुद है। भी स्ट्रेस ले हाँ, लेते हैं, बच्चे को भी स्ट्रेस दे देंगे तो वो कुछ वो मतलब ही कुछ नहीं कुछ बनने वाला। मतलब नहीं करेक्ट है। है। करेक्ट। एंड आई स्टार्टेड जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब मैंने लिखना या नोट डाउन शुरू किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे बच्चे में क्या क्या माइलस्टोन अचीव करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल ग्रेड्स या फिर टॉप आना, फर्स्ट आना। सिंपल सी बात कि आज मेरे बच्चे ने दिन भर क्या क्या किया, वो या फिर उसको लंच में उसने क्या खाया वो मुझे बताएगा। हम्म। हाँ, एंड व्हेन ही इज अचीव दैट, ही इज एबल टू एक्सप्रेस इन 1 सेंटेंस पूरा। फिर से मैं नोट डाउन करती हूँ उस दिन में कि हाँ, ही हैज अचीव दैट थिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। एंड
बस यू नो these affirmations have really helped me a lot. यू आर वन ऑफ द बेस्टेस्ट एग्जाम्पल कि अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो सब अब मैंने जितने चेंजेस दिखे हैं इन साल भर में, बिकॉज आपका इतना पॉजिटिव अप्रोच आपके बच्चे के लिए, एंड यू ऑलवेज बीइंग थैंकफुल कि बाबा मेरा बच्चे ने ये किया है, आप उसको थैंक यू बोलते हो, आप ग्रेटिट्यूड उसके टूवर्ड्स एक्सप्रेस जो करते हो, आज जितनी भी ग्रोथ है उसकी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, एंड सीरियसली कुडोज टू यू। आपने जेन्युइनली बहुत अच्छा काम किया, मतलब Thank you for that. सीरियसली। Yeah, so rather than being frustrated and all, I just want to tell the parents that whatever छोटी छोटी जो चीजें आपके बच्चे करते हैं, जो एक साल पहले नहीं कर सकता था, वो अभी कर रहा है, he can do it, तो बी थैंकफुल फॉर इट। आप लिख दो, बाद में 1 महीने बाद आप वो पढ़ोगे ना, यू विल ऑल्सो बी सो हैप्पी रीडिंग इट दैट यू हैव अचीव्ड इट, क्योंकि आपने उतना मेहनत डाला हुआ है उसमें। Correct. हाँ, तो आप ही देखोगे कि एंड इट इज नॉट जस्ट यू, एक्चुअली इट इज ओवरऑल। हाँ, आपने डाला हुआ है, आपके टीचर्स ने, स्कूल वालों ने डाला हुआ है। इफ यू हैव गॉन टू अ स्कूल, फिर जो आप थेरेपी में जा रहे हो, यू आर फॉलोइंग दैट, वो होमवर्क कर रहे हो, एंड ऑल्सो द एनवायरमेंट इन विच यू आर मेंटेनिंग एट होम आपके बच्चे के लिए, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत important कुछ है। कुछ मदर्स के लिए फैमिली सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ मदर्स को नहीं मिलता है वो फैमिली सपोर्ट, तो वो अपने बच्चे के लिए लड़ जाते हैं फैमिली से, फिर भी दे अपने बच्चे के सामने एक अच्छा इमेज वो लोग रखते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दोस मदर्स। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दैट इज तो पेरेंटिंग ने आपको खुद को काम बनना सिखाया, हाँ, डेफिनेटली। पेशेंस सिखाए, हाँ, दैट्स अमेजिंग थिंग। हाँ, बहुत बार लोग बोलते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब बच्चों को बड़ा करना होता है, बट साथ में खुद भी बड़े होना हाँ, भी एक हाँ, बहुत बड़ी पार्ट होती है उसका। हाँ, एंड आपने ये बता दिया ये पूरे कॉन्वर्सेशन में कि आप भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ग्रो हो चुके हो इस पर्टिकुलर जर्नी में। अभी फॉलोड बाय दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपने आपके बेबी को स्कूल में डाला तो क्या सोच के डाला, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए थी, और अभी तक क्या क्या अचीव हो पाई है, जस्ट फॉर द बेसिक हाँ, अंडरस्टैंडिंग। नहीं अभी तो मतलब काफी टाइम हो गया है स्कूल में, बट आई से जब एकदम इनिशियली स्कूल में डाला था, जैसे मैंने बोला पहले ही, आई वाज सीइंग फॉर अ स्मॉल सेटअप कि वो लोग समझे मेरे बच्चे को। हाँ, वो कंफर्ट दे, वो सेफ स्पेस दे, क्योंकि वो 3 घंटे मेरे बच्चे के लिए एक नया एक्सपोजर होने वाला है कंप्लीटली मेरे बगैर। हाँ, एंड वो बैक ऑफ द माइंड मेरा हमेशा रहता है कि अरे उसको समझ में नहीं आता है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो हाउ विल ही सर्वाइव तो नहीं बोल सकते, बट हाउ विल ही एडजस्ट इन द हाँ एडजस्ट इन दैट सेटअप। सेटअप इन दैट स्कूल, वेदर द टीचर्स विल एक्सेप्ट हिम, जो बच्चे हैं वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं उसको, या फिर उसको आइसोलेट करेंगे कि नहीं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही वो लोग एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन वो लोग महसूस कर सकते हैं अगर बाकी के बच्चे लोग उनसे खेलते हैं या नहीं खेलते हैं तो, या फिर उनको एक्साइट कर देते हैं, तो ये वरी तो रहता ही है। और खाने पीने का कि जितना हो सके उतना अच्छा टिफ़िन में खाने को दो। अभी जब मैंने उसको आपके स्कूल में डाला तो ये सब ही था मेरे माइंड में। एक मॉम कोई भी हो, मम्मा का आदत यही होता है, मतलब बीइंग मतलब मेरी मम्मा भी ऐसी थी, सबकी मम्मा जैसी ही होती है कि मम्मा का मतलब होता है, मदर का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा रहता है कि अरे मेरा बच्चा क्या कर रहा रहेगा, कैसे कर रहा रहेगा, वो ठीक है कि नहीं है करके। तो यहाँ पे आपको आने के बाद में कुछ टाइम के बाद में फील हुआ कि आपका बच्चा सेफ है हमारे साथ हाँ, में? हाँ, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जब शुरू में मैंने उसको कहा कि हमें स्कूल जाना है, तब उसको आइडिया नहीं था स्कूल जाना है, मतलब उसको लगा ही इज डिटैचिंग फ्रॉम मी, तो उसको वो नहीं पसंद था। उसको कैसे वो उसको हिज सेफ प्लेस इज हिज होम एंड इट इज मी। स्कूल जाना मतलब उसको लगा कि जो टीचर बताएगी उसको वही करना पड़ेगा, सब इंस्ट्रक्शंस उसको वैसे का वैसे फॉलो करना पड़ेगा। सो ही वॉज अ बिट रिलक्टेंट शुरू में जाने के लिए, लेकिन एक बार वो यहाँ पे आया, सब टीचर्स लोग से मिला, और जो हेल्पर्स है आपके, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है, सभी इतना प्यार करते हैं सभी बच्चों पे, और सभी बच्चे से इतना लगाव है उनको।
तो ये सब देख के वो समझ गया कि नहीं, आई एम सेफ ओवर हियर। और यहाँ पे मैं भले एक्सप्रेस ना कर सकूँ, लेकिन ये लोग मुझे डांटेंगे नहीं ज़्यादा, समझ के लेंगे। और जो भी मेरे नीड्स है, जैसे घर पे मम्मा फुलफिल करती, जैसे अगर उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो लोग समझ जाएंगे। हाँ। फिर उसका जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन था, धीरे धीरे वो बढ़ा। वो एक्चुअली ये उम्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोशलाइजिंग सेम उम्र के बच्चों के साथ हो, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग तक जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है ना, ये प्री स्कूल में, प्ले स्कूल में, इट इम्प्रिंट्स, या फिर क्या बोलते हैं, एक छाप छोड़ जाता है एक इंसान की लाइफ में। तो अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है ना बच्चों का, तो वो लाइफ लॉन्ग जाता है। और मैंने देखा हुआ है कि मेरा बच्चा ना अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। उसको मैं अभी कहीं पे भी लेके जाती हूँ ना, ऐसा डरता नहीं है वो जाने के लिए। उसको पता है कि मम्मी जहाँ पे भी लेके जाएगी, वो सेफ जगह ही होगा करेक्ट। वहाँ पे। और उसका पहले कैसे ग्रुप एक्टिविटी उसको समझ में नहीं आती थी कैसे कर, क्योंकि सोशलाइजेशन कुछ था ही नहीं उसका ज़्यादा। तो अभी बच्चों में कैसे रहना चाहिए वो उसने सीखा है। फिर एक क्लास में कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, बिहेवियर कैसे रहता है, मैनर्स, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके स्कूल ने इस पे स्ट्रेस किया हुआ है, सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। हाँ। फिर मेरे बच्चे को खेलना बहुत पसंद है, एंड आई थिंक सभी माएँ बोलेंगी कि ऑल द किड्स दे लव टू प्ले। तो सिर्फ एकेडमिक सिखाना ये रोल नहीं है स्कूल का। सब कुछ थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे आप शुरू में स्टार्ट करते हो प्रेयर्स के साथ, मेडिटेशन के साथ, कि बच्चे को थोड़ा काम फील हो। फिर जो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ रहते हैं वो करते हो, तो द किड्स दे एंजॉय, सब कुछ अच्छे से करते हैं, फॉलो करते हैं। नर्सरी राइम्स जो इंक्लूड किए हुए हैं, सो ये कैसे दे हैव टू ऑब्जर्व, द किड हैज़ टू ऑब्जर्व द टीचर। तो वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनके एनहांस होते हैं। फिर लिसनिंग स्किल्स एनहांस होते हैं, एक्शन के फॉलो करने के। और वो डिसिप्लिन होता है। तो इट्स कमेंडेबल। फिर योगा तो हर कोई बोलता है कि करना ही चाहिए। हम ट्राई करते हैं घर पे करने के लिए, लेकिन जब तक कोई बड़ा नहीं करेगा वो लोग नहीं करेंगे, बच्चे फॉलो नहीं करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने स्कूल में स्टार्ट किया हुआ है योगा। एंड रिसेंटली आप बोल रहे हो कि आपने कराटे भी शुरू किया हुआ है सेल्फ डिफेंस कुंफू, के हाँ, लिए। कुंफू सिखा हाँ, रहे हैं कुंफू बच्चों को। सिखाए है। बट आई, हाँ, कि लेकिन और आपने सिखाया ना कि बच्चों को कि नहीं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए है, करेक्ट। और ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं है। तो ये भी मैसेज आपने बच्चों लोग को दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर ये सब करने के बाद देयर बॉडी इज हैप्पी, देयर सेंसरी नीड्स आर हैप्पी, दे डोंट रिक्वायर मोर। मतलब इतना थक जाते कि अभी बैठ जाते हैं। अभी एक बार बच्चा बैठ गया तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, तो वो लोग अच्छे से स्टडीज कर पाएंगे, वो लोग ध्यान दे पाएंगे। तो ये जो टाइम टेबल आपने सेट किया हुआ है, इट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग द किड्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। हाँ, एंड मेरा बच्चा तो इतना खुश है आने के लिए कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि वो सैटरडे संडे को भी बोलता है उठने के बाद, मम्मी चलो स्कूल। एंड आई हैव टू टेल हिम कि बच्चा आज छुट्टी है, आज हॉलीडे, प्ले एट होम, स्कूल हम मंडे को जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो बोलता है ठीक है, मंडे को जाएंगे। हाँ, तो उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आए हुए हैं स्कूल जाने के बाद। Are you happy with the school? Yes, definitely. I have explained myself, elaborated so much, and still you're asking me this question. जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, ऐसे ही नहीं, मेरे मन में आके एक सवाल पूछ लूँ अपने नहीं, नहीं, आप को। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मेरा बस ये है कि अभी जैसे जैसे मेरा बच्चे को एकदम शुरू में जब 2.5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में जब डाला था स्कूल में, तब उसको कुछ समझ नहीं था हाउ टू इंटरेक्ट विद किड्स। तब जिन बच्चों को ऑलरेडी समझ आ गई है लैंग्वेज की, मैं बोल रही हूँ स्पीच की हाँ ठीक है, उनको गुड बिहेवियर्स की आ गई है, तो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इससे थोड़ा शांति से करो। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा, कुछ कुछ बच्चे कैसे बहुत ज़्यादा स्पिन करते हैं, या जस्ट कीप जंपिंग, और दे हैव स्टिमिंग एक्टिविटीज़,
काफी सारे हैं टू काम देमसेल्फ डाउन, दे आर डूइंग ऑल दिस टू काम देमसेल्फ डाउन, नॉट टू शोकेस एनीथिंग, यू नो। या करेक्ट। फिर अटेंशन सीकिंग भी नहीं है ये सिर्फ कामिंग एक्सरसाइज, ये सब कामिंग एक्टिविटीज है जो वो लोग करते हैं। तो ये सब करते हैं ना, तो उनको टीज ना करें, यू नो, क्योंकि उनके सेल्फ एस्टीम को चोट लगती है इन बच्चों को। हाँ, तो बच्चे को मतलब टीचर्स ही सिखा सकते हैं, और छोटे छोटे वर्कशॉप्स आप रख सकते हैं पेरेंट्स के लिए भी। तो ये यू नो ये थोड़ा अवेयरनेस आएगा, क्या We are कहें। moving on that also कि we are really expecting कि because I wanted that to happen in the school, जैसे आपने बोला it's also very good advice, we are actually looking forward कि हम छोटे छोटे ऐसे सेमिनार्स ले जिसमें हम पेरेंटिंग के ऊपर थोड़े लेक्चर्स रखें, हाँ वही। क्योंकि क्या है पता है क्या, लोगों को ना ये नहीं पता होता है कि पेरेंट कैसे बनना है। पेरेंटिंग का मतलब ये जनरली नहीं होता है कि आप अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे हो। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि बच्चा और आप मिलके कुछ सीख रहे हो, और वो आपने बहुत जल्दी समझ लिया। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना बार बार आपको कि आप आपके बच्चे के साथ ग्रो हुए हो, मतलब आपके बच्चे ने आपको कुछ सिखाया, आपने उसको कुछ सिखाया, और कलेक्टिवली आपने एक टीम बना के वो आगे लेके गए। दैट्स वाई आप दोनों का रिश्ता इतना प्यारा है, यू नो। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल खुद को भी महसूस करती हूँ कि ऐसे पेरेंट्स मेरे स्कूल में आ रहे हैं जो ना अपने बच्चों को राइट तरीके से मतलब सिखा रहे, अपब्रिंगिंग जो बोलता है ना, एक राइट तरीके से आपकी जो आप इट्स करवा अ रहे गिव हो। एंड टेक बिकॉज करेक्ट। यू हैव सेट अप सच अ स्कूल। हाँ। थैंक यू। हाँ, नहीं तो क्या होगा अगर ऐसे छोटे स्कूल्स रहेंगे ही नहीं, या फिर छोटे सेटअप्स रहेंगे ही नहीं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थेरेपीज एंड इंटरवेंशंस आर नॉट इनफ। दे नीड टू सोशलाइज, दे नीड टू लर्न हाउ टू सोशलाइज। पार्क में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सकते, लेकिन अभी यू नो अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है, यू नो, बहुत सारा न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, और फ्लैट सिस्टम्स हो गया है। पहले कैसे चॉल सिस्टम्स रहते थे, काफ़ी। थोड़ा अलग एनवायरनमेंट हाँ, था। थोड़ा अलग एनवायरनमेंट था, प्लस मोबाइल्स नहीं थे, सिर्फ टीवी था। तो टीवी में भी कैसे, दैट यूज्ड टू बी अ गैदरिंग, सब करेक्ट। लोग एक लोग मिलजुल के देखते थे। करेक्ट। सो जैसे ना आप बोल रहे हो ग्रुप एक्टिविटी, हम वैसे ही करते थे ना। हमारे घर में एक टीवी आता था, हाँ सारे बच्चे आ जाते थे, बैठ जाते थे, और एक सुबह का वो गाने का एक रूटीन आता था, फिर एक मूवी आती थी, वो सब बैठ के देखते थे। हाँ। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वैसे हमने सब देखा है। अभी ग्रुप एक्टिविटी बची ही नहीं है, क्योंकि सबके घर में टीवी आ गए हैं, सब अपने घर में बैठ के देख रहे हैं ना, मोबाइल आ गए तो मोबाइल बैठ के देख रहे हैं। तो ये तो हो रहा था। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आप उसको ग्रुप मतलब अभी नहीं और करा रहे। मोबाइल भी बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटिंग है, जो बहुत आजकल के जो बहुत। रील्स आते हैं, जो एक एक सेकंड के जो फ्लैशेस आते हैं, दे ओवर स्टिमुलेट देम। और वो पूरा दिन बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, हाइपर होता है। आपको लगता है अरे मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए मेरे बच्चे को दिया, और पूरा दिन भर नहीं। ये बच्चे के दिमाग के, दे आर वेरी सेंसिटिव जब छोटे उम्र रहते हैं। मैंने देखा है कुछ कुछ, यू नो, 1-2 साल के बच्चे को भी दे देते हैं मोबाइल। प्लीज मोबाइल मत दीजिएगा। आपने क्या किया था जब ये अभी आपको लगा, आपने बोला कि आपने एलेक्सा चालू किया, फिर और एक दो एक्टिविटी ऐसी कौन सी की, सिर्फ क्योंकि एलेक्सा पे तो दिन भर नहीं नहीं, सुन दिन भर सकता नहीं ना। सुन सकते हैं। तो फिर मैंने देखा कि वो चीजें तोड़ने लगा, जैसे उसके टॉयज हो गए, प्लास्टिक टॉयज हो गए, मेटल टॉयज हो गए। तो शुरू शुरू में तो को बहुत गुस्सा आता था, डांटती थी। फिर मैंने देखा कि चलो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है तोड़ने के बाद। तो मैंने बैठा और देखा, देन वो जोड़ने की भी कोशिश कर रहा था वो ओके। टॉय को। हाँ, तो फिर मुझे समझा कि हाँ, ये उसको क्यूरियोसिटी है कि उसको देखना है कि ये चीज कैसा है, क्या है, किस चीज से बना हुआ है, कैसे चलता है, कैसे फंक्शन करता है। जैसे ही यूज्ड टू ट्राई स्पिनिंग इट आल्सो, बिकॉज ही न्यू कि यू नो व्हील स्पिन होते हैं, हाँ। वो हेलीकॉप्टर के फैंस, इसके फैंस ऐसे स्पिन होते हैं। अभी कुछ कुछ टॉयज नहीं स्पिन होते थे, तो वो टूट जाते थे। सो देन आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू ब्लॉक्स। तब वो छोटा था, तो बड़े ब्लॉक्स से इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि वो ओके। उसकी उम्र थी सब कुछ मुंह में डालने की। हाँ, वो बटन हो गया, बीड्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, फिर और क्या क्या, मैग्नेटिक्स,
हाँ, मैग्नेट्स, मैग्नेटिक पार्ट्स हो गया, मैग्नेटिक टॉयज हो गए, बैटरीज, बैटरीज आर वेरी डेंजरस। तो आपके टॉयज में जो भी बैटरीज है, आप प्लीज देखिए कि वो लॉक्ड है। वो आजकल स्क्रूज रहते ही है, बट वो लॉक्ड है, और वो ऐसे ही ओपन ना हो। बैटरीज आर वेरी डेंजरस, बच्चे लोग अपने मुंह में डाल देंगे तो इट्स अ डिजास्टर। हाँ, तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि बैटरीज खुले ना हो। और करेक्ट। अगर टॉय में भी हो तो आप सुपरवाइज कीजिए वो करेक्ट। टॉय को। करेक्ट। हाँ, तो फिर मैंने उसको ब्लॉक्स देना शुरू किया, एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग विथ ब्लॉक्स। अभी सपोज उसका बस टूट गया था तो वो बस बनाने लगा, उसका प्लेन टूट गया था तो वो प्लेन बनाने लगा, खुद से ही बनाने लगा। ही वाओ। टू ट्राई, हाँ, ही टू ट्राई बिल्डिंग इट दैट वे। एंड फिर मैंने देखा कि एजुकेशनल वीडियोज आ रहे हैं, दे टीच यू हाउ टू बिल्ड विथ सच टॉयज, या फिर जो टॉयज आते हैं उसके साथ मैनुअल भी आते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स कैसे बनाने का, या सिंपल कार कैसे बनाने का, वो भी करेक्ट। होता है। बट करेक्ट। वंस he was able to make all those, he got bored of it and he wanted to make complicated stuff. अभी उसका जब माउथिंग फेस खत्म हो गया था, देन आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू लेगोज। लेगोज आर स्मॉलर टॉयज। तो वो फिर बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने लगा। सो आई अंडरस्टूड कि सिर्फ डांटने से कुछ मतलब नहीं था उसको। क्योंकि आई वेटेड पेशेंटली, मैंने देखा कि हाँ, उसको चीजें बनाने में इंटरेस्ट है, और वो फिर से बना के तोड़ता भी था और फिर से बनाता था। ऐसा नहीं कि वो बनाता था दिन भर खेलता था। ही इज टू स्विच ऑन टू एन अदर वन डायरेक्ट। हाँ, फिर वो और बहुत अच्छा मैंने खेलता है। बहुत सारे इसके पिक्चर्स देखे हैं, एंड आई विल हाँ, डेफिनेटली वांट एवरीबॉडी टू सी दोस पिक्चर्स आल्सो। यस, डू शेयर इट। नहीं, बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर रहा है। अभी एक नया चीज़ हम डिस्कस भी कर रहे थे प्रीवियस 2-3 बार जब भी मिले थे, तो आप बोल रहे थे कि अभी बड़े स्कूल में भी डालना पड़ेगा उसे, आज नहीं तो कल। तो आप डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो चैलेंजेस होते हैं, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको लग रहा है कि आपको अभी फेस कर रहे हो, जो भी बड़े स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है, या फिर अगर जो भी पड़ेगा तुम देख रहे हो जो भी, तो अभी बड़े स्कूल में कैसे रहता है, ऑल ऑफ अ सडन 40-50 किड्स का कैपेसिटी रहता है, कभी कभी 60 तक का भी 60 स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा, नॉइज रहते हैं। तो समटाइम्स आई डू वरी कि इतना नॉइजी एनवायरनमेंट में वो शांति से बैठेगा क्या। वो एक है, साइड में डांस का कुछ गाना चल रहा है या मार्च पास्ट चल रहा है, या यू नो जो माइक्स पे अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट। चल रहे हैं, इफ ही इज डिस्टर्ब्ड बाय ऑल दीज, एंड इफ ही इज नॉट एबल टू एडजस्ट, तो फिर वो स्कूल कैसे रिएक्ट करेंगी, वो लोग कैसे संभालेंगे उसको। फिर एकेडमिक्स तो अभी उसको आता है, लेकिन जो एक्सप्रेस करने का है वो उतना अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो फिर जो पूरे दिन भर स्कूल स्कूल रहेगा। में क्या हुआ है उसके साथ, वो ठीक से एक्सप्रेस कर पाएगा कि नहीं। दूसरे बच्चे लोग हैं, दूसरे बच्चे लोग उसके साथ कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली ही ओवरकम ऑल दिस। ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है जो हमें स्ट्रेस लेना चाहिए इस बारे में या वरी करना चाहिए। तो पेरेंट्स का, टीचर्स का एक टीम होना चाहिए स्कूल में भी, दे शुड बी काउंसलिंग, कि समझाना चाहिए कि ये बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हैं, एंड ये सॉल्व हो सकता है इजीली। ऐसा नहीं है कि दिस शुड बी द रीजन कि स्कूल्स उनको एडमिशन ना दे। वो एक करेक्ट। चीज है। करेक्ट। वो तो क्योंकि वो उसको लिखना आ गया है, पढ़ना आ गया है, बोर्ड पे से लिखता है, पढ़ता है, ग्रुप एक्टिविटी में भी बैठता है। हाँ, कुछ अगर इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो फॉलो नहीं करेगा। बट आप अगर उसको वो देख आप उसको दिखाएंगे, वो कंटिन्यूअसली वो देखेगा, तो 1 महीने के बाद वो आ जाएगा। तो इट माइट बी लिटिल लेट बट इट विल कम फॉर श्योर, मतलब थोड़ा वो टाइम लेट लेगा। इसलिए है क्योंकि हमने वो स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट सेट करके रखा है करके ऑलरेडी। रखे हैं ना, स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम में। मतलब कि इतने साल में इतना आना स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। चाहिए, आना ही चाहिए। हाँ, तो मेन थिंग इज आपका बच्चा खुश होना चाहिए। अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा या गुस्सा हो जाएगा स्कूल जाने के बाद, अगर कोई उसको बुली करेगा एंड ही वोंट बी एबल टू
अंडरस्टैंड दैट, या वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेंडिंग हिम टू सच अ स्कूल. सो फाइंड एन इंस्टीट्यूशन. आजकल बहुत सारे स्कूल में ये होता है, बुलिंग इज फॉर मतलब पता नहीं चलता कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से करे और कौन करे, बट हाँ, हो जाती वो है हो ऐसी जा वो सिचुएशंस अभी खड़ी। नहीं है, वो पहले से ही है. अभी कैसा है, वो सीसीटीवीज आ गए हैं, उसकी वजह से थ्रू सीसीटीवीज वी आर एबल टू डिटेक्ट कि हाँ ये डिटेक्ट हो रहा ये है. हो रहा है। नहीं तो बुलिंग तो पहले से ही चल रहा है. वो अपना एजुकेशन सिस्टम ही है और पेरेंट्स ही है, साथ में आना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा फ्रॉम द एलिमेंट्री लेवल बच्चों को कि कैसे बिहेव करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे बिहेव एक्चुअली करना क्या चाहिए. है, अगर ये अलग है तो जो अभी जैसे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लोग बोल रहे कि ये नॉर्मल है ना, तो क्या उनको भी एजुकेशन देना ज़रूरी नहीं बनता कि उनको जहाँ पे कुछ चेंज है तो उसको एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए, हाँ, वही तो मैं आपको उसको बता रही हूँ. उसको उसको कैसे प्यार से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको समझ है हाँ, तो आपको तो उल्टा समझ के उस पे अच्छे से रिएक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो यू आर एट एन एडवांटेज ना. एडवांटेज आपके कि पास में वो हाँ. चीज का कि उनको कैसे आपके साथ में लेके हाँ. आके साथ में वो एक्टिविटी कैसे की जाए करके। तो आजकल वो जो एक आजकल बोल पेशेंस ही नहीं रहा है लोगों में, सब पेशेंस कुछ. भी नहीं रहा, फिर हाँ, आप जैसे बोलते हो ना कि अपने जैसे और लोग एफर्ट नहीं लगाना है उतना इजी जितना. गोइंग हाँ, इजी लाइफ इजी वे. चाहिए, हाँ. सब हाँ, आसानी से सब चाहिए, आसानी से चाहिए. तो वो एक हाँ. है। बट हाँ. यस डेफिनेटली आई थिंक स्लोली स्लोली हम इसमें भी इम्प्रूव करेंगे। हाँ, वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग यस। अ चेंज इन द सोसाइटी. लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, वो स्कूल से ही आ सकता है क्योंकि वहाँ पे बच्चे जाते हैं और वहाँ पे आप वर्कशॉप्स ले सकते हो या फिर सेमिनार्स ले सकते हो पेरेंट्स के साथ, मेनली ऐसे, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा क्या ही क्या ही समझेगा. अगर समझे। पेरेंट्स समझेंगे तो वो लोग सेम चीज अपने बच्चे को घर पे सिखा सकते हैं. या फिर बच्चे लोग पार्क में गए या स्कूल में गए तो फिर पेरेंट्स लोग उनको सिखा सकते कि देखो ये बच्चे को समझ नहीं है तो तुम जाके खेलो उसके साथ, कि तुम उसके साथ करो. देयर इज अ वेरी नाइस वीडियो व्हिच आई हैड सीन ऑन इंस्टा हम्म। कि एक बच्ची थी, शी वाज हैंडीकैप्ड एंड वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और उसकी माँ उसको वाटर पार्क लेके गई थी क्योंकि उसके बाकी के सिबलिंग्स भाग रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बस वो अकेली थी, 4-5 साल की रहेगी और उसकी बच्ची और उसकी माँ साथ में बैठे हुए थे. एक अननोन स्ट्रेंजर की बच्ची आई और उसके साथ खेलने लगी. हाँ, मतलब दैट पेरेंट हैज टॉट दैट नो मैटर हु द किड इज, यू हैव टू प्ले विथ किड्स. नो मैटर व्हाट वैसे. द हाँ, व्हाट कंडीशन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड इज. आपको। हाँ, आपको खेलना चाहिए. तो वही, मतलब जो छोटे छोटे वहाँ पे पेबल्स थे या मार्बल्स थे, बाकी के बच्चे लोग कलेक्ट कर रहे थे, तो वो उसको कलेक्ट करके लेके आ रही थी एंड दे वर प्लेइंग विथ इट. हाउ स्वीट। या फिर थोड़ा सैंड था उधर तो सैंड बकेट में लेके आई और उसके लैप पे रखा और दे स्टार्टेड क्रिएटिंग समथिंग. सो दैट वाज अ वेरी इमोशनल एंड वेरी इंस्पिरेशनल मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि हाँ, मतलब मैंने भी ये सोचा सोचा नहीं है। नहीं था कि दैट पेरेंट has done such a wonderful job. That parent itself is such a wonderful soul, and that kid has ये राइट taken. पेरेंटिंग है, हाँ, ये राइट पेरेंटिंग है। ये right. आ, मतलब मैं हमेशा ये जिक्र करती हूँ बच्चों के साथ, बिकॉज हम जिस बच्चों के एज ग्रुप में डील करते हैं, 2 से 5 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा ना वैल्यू एजुकेशन सिखाना जरूरी है। सही बात है, सही बात वो है. अगर आपने सिखा दी, उसको एक अच्छा इंसान बनना सिखा दिया ना, हाँ, तो लाइफ में वो ग्रो करने वाला है ही। करेक्ट. वो और मैं आपको देख के और मतलब हमेशा इंस्पायर होती रहती हूँ कि आपके बच्चे को आपने एक अच्छा वैल्यू दिया है एक ना, और वो बहुत मायने रखता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि मैं बार बार इस पॉडकास्ट पे मेंशन कर रही हूँ, it's an achievement to have no such a blessed child, you as a blessed parent, and we are blessed to have you also. And with this note आई वुड वांट टू अभी आज का ये कॉन्वर्सेशन मैं ख़त्म करना चाहूँगी। Okay. मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि हम और एक बार बैठे और थोड़ा और Sure. डीप डाइव करें इसकी इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद हमने मिस आउट करी है। हम तो भी मतलब ना इसके पूरे टॉपिक पे ऐसे स्क्रैच भी नहीं कर पाए। थोड़ा सा एकदम डीप नॉलेज होना, सबको पता होना बहुत ज़रूरी है
कि हाउ टू डील, हाउ टू गिव अ वैल्यू एजुकेशन, हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, और व्हाट इज द पेरेंटिंग. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was a great conversation.